तो आज का जो भजन है, आओ सत्संग मां खुदरो थाने बेरो पड़सी रे, आओ सत्संग मां संत सत्संग मां साचरो खुलासो करसी रे, आओ सत्संग मां। सत्संग, जैसा इंसान संग करता है वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, यह कहावत है जमींदारों में, किसानों में, कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। उसी तरह इंसान जैसा संग करता है, जैसी सोहबत करता है, वैसा उसके ऊपर असर लाजमी होता है। कोई जुआ खेलने वाले के पास बैठेगा तो ज्यादा देर जुआ खेलने से बचेगा नहीं, खेलना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। कोई नशेड़ी का संग करेगा तो वो भी कभी ना कभी नशा जरूर करेगा। कोयले की खान में जाओ तो कालिक से बच नहीं सकते। नमक की खान में जो कोई जाता है तो नमकमय हो जाता है। इसी तरह अच्छे संग भी हैं। चंदन के पास नीम चाहे कितना कड़वा हो लगा हो, फिर भी उससे खुशबू आने लगती है। बदबूदार शराब, गंदे नाले जब गंगा जी में गिर जाते हैं तो वो बदबूदार शराब या गंदे नाले नहीं कहलाते, बल्कि वो गंगा जल बन जाते हैं। तो इसी तरह आप जैसा संग करते हो वैसा रंग लाजमी चढ़ेगा। बुरा संग कभी ना करो। एक शेर आपकी सेवा में अर्ज करते हैं, अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। आप किसी दिन आग के पास बैठ जाते हो, हवा तेज चलती है, आपका कपड़ा उड़ता है, आग पे लग जाता है, तो आग ने कपड़े को जला देना है। किसी और दिन फूलों के ढेर के पास बैठे हो, हवा तेज चलती है, कपड़ा फूलों के ऊपर लग जाता है, तो फूलों ने आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है। इसी तरह अगर बुराई का संग करोगे तो वो आपकी जिंदगी की खुशियों को तबाह बर्बाद कर देंगी। भले लोगों का भलाई का संग करोगे तो जिंदगी में अच्छाई नेकी पैदा होगी। और अगर सत्संग करोगे, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति और मरणोपरांत जन्म मरण से मुक्ति जरूर मिल जाती है। इसलिए हमारे धर्मों में लिखा है, सर्वोत्तम संग सत्संग है। श्री कृष्ण जी ने भगवान हुए, अवतार हुए, उद्धव को समझाते हुए लिखा है, हे उद्धव, ना ज्ञान पुस्तकों का पढ़ना, ना तप, ना त्याग, ना दान, ना जंगल पहाड़ उजाड़ों में हठ जोगी बनना, उनसे जीव भगवान को जल्दी नहीं पा सकते जितना जल्दी की सत्संग के द्वारा। तो इसलिए सर्वोत्तम संग सत्संग है। आप आओ, सुनो और अमल करो। सुन के अगर अमल करते हो, सुन के अगर मानते हो, तो यकीनन आपको खुशियां मिलेंगी, यकीनन भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल आप बन जाएंगे। इसलिए सत्संग सुन के अमल करना चाहिए। और सत्संग में क्या समझाया जाता है कि आप अपनी बुराइयां छोड़ो। बुरी आदत जिसको पड़ जाती है ना,
कितना ही जोर लगा लो छूटती नहीं जल्दी से। एक कहावत है, पशु रस्सा चबाना ही लग जाए, चाहे उसको बिनोला डालो, चने डालो, वो अच्छे नहीं लगेंगे, वो रस्सा चबाएगा ही चबाएगा। वैसे ही आदमी की आदतें हैं, जैसी आदत पड़ गई, अगर बुरी आदत पड़ गई, गलत आदत पड़ गई, मेवे मिठाइयां कितनी खिला दो, वो गंदगी में मुंह मारेगा ही मारेगा। कबीर जी ने लिखा है, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। अब सारा दिन लोभ लालच में उसकी जेब काट लूं, उसकी जेब काट लूं, ठगी मारूं, बेईमानी करूं, उसकी डौल ढाके अपनी जमीन बढ़ा लूं, उसका प्लाट छीन के अपनी जगह ज्यादा कर लूं। जो इसमें डूबे हुए हैं वो अपनी आदत खाक बदलेंगे? वो तो नरकों का रास्ता तय कर रहे हैं। कौन बदलेगा मन की आदत को? मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि। या तो भगवान बदल सकता है, या हरिजन जो उसके भक्त हैं, शूरवीर योद्धा बहादुर भी अपनी आदतों को बदल सकता है। वरना जैसी मानस को आदत पड़ जाए वो आदत छोड़ता नहीं। तो संत आते हैं, आदमी के अंदर जो आत्म बल है, जो रूहानी ताकत है, उसको बढ़ाने के लिए कि आपके अंदर भगवान ने घनी ताकत भर रखी है, पर वो दबी हुई है, जैसे दूध में घी है पता ही नहीं, धरती में पानी, फूलों में खुशबू, सरसों तिलों के दानों में तेल। पर ये जब ज्ञान हो जाए कि ऐसे जाग लगाने से दूध जम जाएगा, उसको बिलोएंगे तो मक्खन आएगा, गर्म करेंगे तो छाछ अलग और घी अलग हो जाएगा, तो घी मिल गया। वैसे ही भगवान ने सबके अंदर आत्म बल, हरि रस, अमृत, आबो हयात लबालब भर रखा है। पर ये राम नाम की जब तक जाग नहीं लगाते, ये हरि रस पैदा नहीं होता। और ये अमृत, ये हरि रस जब आदमी अंदर से चख लेता है, अंदर से ले लेता है, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं और भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल इंसान बनता चला जाता है। तो सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो, तो भाई आपके जो बिगड़े काम हैं वो संवर जाएंगे, जो बुराइयां हैं वो आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और जैसे जैसे आपके अंदर से बुराइयां दूर होंगी, जैसे जैसे आप पवित्र होंगे, वैसे वैसे भगवान के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। और भगवान के दर्शन से क्या होता है? उसकी कृपा दृष्टि मिलती है, उसकी दया में रहमत मिलती है, और इंसान अंदर बाहर से खुशियों से माला माल हो जाता है। तो आपसे यही प्रार्थना है, यही विनती है कि आप सत्संग पूरा सुनो और अमल करो। यकीन मानो, आपके अंदर की बेचैनियां, आपके अंदर के गम, दुख, दर्द, चिंताएं धीरे धीरे दूर होती जाएंगी और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे, लायक बनते जाएंगे। तो संतों का काम जीवों को बताना है, जीवों को समझाना है। जो मान ले उसका भला होता है, और जो नहीं मानता, संत तो भला ही मांगते हैं, पर हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आपकी जगह पे आपके माता पिता, बहन भाई, बेटा, पति पत्नी कोई कर्म नहीं उठा सकता। कर्म कोई आपके काट सकता है तो राम का नाम। संत, पीर, फकीर वो भगवान से प्रार्थना करके, विनती दुआ करके आपके कर्मों का बोझ हल्का करवा सकते हैं। वरना जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
अगर बबुल का पेड़ बीजते हो तो उस पे आम नहीं लगते, तो भाई उसमें तो बड़ी सूड़े आएंगी। कर्म अगर खोटे करते हो, बुरे करते हो, तो आने वाला टाइम, आने वाला समय आपके लिए बुरा होगा ही होगा। इसलिए बुरे कर्म ना करो। कई आदमी कहते हैं हमने तो बुरा कर्म किया ही नहीं, हमने तो खोटा कर्म किया ही नहीं, फिर भी दुखी हैं, फिर भी परेशान हैं। उसका कारण है संचित कर्म, जन्मों जन्मों के इकट्ठे हुए पाप कर्म जो इस शरीर को भोगने पड़ते हैं। और इस शरीर में जब वो कर्म भोगने पड़ते हैं तो आपकी की गई मेहनत खाक हो जाती है। जो गांव में कहा जाता है मैं सोने को हाथ डालूं तो राख हो जाता है, वो पाप कर्मों की वजह से है। और संचित पाप कर्म कटते हैं भगवान के नाम से। सुमरन करो, मेहनत करो। तो क्या लिखा है हमारे हिंदू धर्म में, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म में हिम्मते मर्दा मदद खुदा, बोली का फर्क, कि आप हिम्मत करो, भगवान मालिक आपकी मदद जरूर करेंगे। तो हिम्मत करना, मेहनत करना इंसान को भगवान ने ताकत दी है। तो आप हिम्मत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगो, तो मालिक आपका भला जरूर करेंगे। सत्संग में आते हो तो संतों की बात सुनो, बतियाओ ना, आपस में बातें ना करो। क्योंकि संत जो बात कहने आते हैं वो भगवान के वचन होते हैं, और आदमी सुन के मान ले तो उसके आने वाली जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है, यानी घनी खुशियां उसको मिलेंगी। बहार छा जाती है जिंदगी में, पतझड़ का मौसम कभी आता नहीं। तो संत सत्संग में बुराइयां छुड़ाने आते हैं। सत्संग का मतलब यह नहीं होता कि पहले आपसे पैसा इकट्ठा करें और बाद में सत्संग करें, या सत्संग करने के बाद आपसे पैसा ले लें। वो सत्संग नहीं, वो तो एक बिजनेस है, एक व्यापार है जो दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं। भक्तजनों, भगवान का नाम तो अनमोल है, ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, बिना दाम के मिलता है। संत पीर फकीर ईश्वर का नाम बिना दाम के देते हैं, वही फलता फूलता है। तो इसलिए भगवान के नाम का जाप करो। भगवान की अगर आप सेवा करना चाहते हो, दान करना चाहते हो, पुण्य करना चाहते हो, कोई रोकता नहीं, करो, पर सही जगह करो। कोई बीमार है उसका इलाज करवा दो, कोई भूखा है उसको खाना दे दो, कोई प्यासा है पानी पिला दो। इस पे जो आपका पैसा लगेगा वो बिल्कुल सच्चा दान है, बदले में खुशी ना मिले हम आपको गारंटी देते हैं। और आप कहीं भी पैसा चढ़ा देते हैं तो हमारे जैसे लोग चढ़ाते हैं और हमारे जैसे उठा के खा जाते हैं। भगवान के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। क्या आपने देखा है भगवान को पैसा उठाते? नहीं उठाता। भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु राम आम आदमी चढ़ाते हैं और कुछ खास आदमी खा जाते हैं। बुरा ना मानना, सच्ची बात तो सच्ची है। हमने सारे वेद पढ़े, हमारे पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवा वेद, सिख धर्म की गुरबाणी, इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ, ईसाई धर्म की बाइबल, सभी पवित्र ग्रंथों को पढ़ा और किसी में नहीं लिखा कि भगवान पैसा लेता है। सारे धर्म कहते हैं भगवान तो देता है, इतना देता है
कि झोलियां छोटी पड़ जाती हैं और उसकी कृपा दया में रहमत मूसलाधार बरसती रहती है। पर हैरानी है, आज आदमी भगवान को पैसे से खुश करना चाहता है। हमें किसने बनाया? भगवान ने। और पैसा किसने बनाया? आदमी ने। और आदमी को भगवान ने बनाया। तो जो भगवान आदमी को बना सकता है, क्या वो आदमी के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? सोचने वाली बात। वो तो सब कुछ बना सकता है। तो भाई हकीकत यही है, सच यही है कि भगवान देता है, लेता नहीं है। वो दाता है, मंगता नहीं है। उससे मांगने का तरीका आना चाहिए, सच्ची भावना से, तड़प के, रो के, वैराग्य से। भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से अच्छे कर्म के लिए ताकत मांगो, तो यकीनन वो आपको ताकत देगा, यकीनन वो आपको शक्ति देगा और उसके सहारे ही आप भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे और दया में रहमत से माला माल हो जाएंगे। तो संत समझाने आते हैं, संत सत्संग लगाते हैं ताकि समाज की बुराइयां दूर हों। सत्संग लगा के समझाते हैं ताकि इंसान गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्ति हासिल कर ले। तो संतों की बात सुनो, अमल करो, मानो, तो वो नजारे मिलते हैं, वो खुशियां मिलती हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होती। सत्संग में थाने बेरा लाग सी कीरे वंशज थे हो भाई, कीरे वंशज थे हो। और अगली लाइन में इसका जवाब है, मालिक स्यों थे बिछड़ रह आया, मालिक रह वंशज हो भाई, मालिक रह वंशज हो। संगत में संत बात साची कर सी। हर कोई कहता है कि मेरा वंशज वो था, मेरे पुराने बुजुर्गों का नाम ये था, हमारी पीढ़ी वहां से चली थी। पर कितने? कोई 10, कोई 20, कोई 100, कोई 200 बुजुर्गों का बता सकता है। पर असलियत में हम किसके वंशज हैं? हमारे धर्मों की बात जो कि 100% सच है, उसके अनुसार देखें तो हम उस ओंकार के वंशज हैं जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया। कहते हैं ये जो शरीर बने, संभ्य मनु, हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी के बच्चे संभ्य मनु और औरत सतरूपा, उसकी औलाद हैं हम सारे के सारे। और इस्लाम धर्म की माने तो वो कहते हैं आदम और हव्वा की औलाद है, आदमियत। सिख धर्म की माने तो एक ओंकार, वो भगवान, वो वाहिगुरु, वो राम जिसका कोई आकार नहीं, पर उसके बिना किसी का कोई आकार नहीं, सारे उसी से बन के आए हैं। ईसाई धर्म की माने तो द सुप्रीम पावर गॉड, वो भगवान, वो मालिक कि हम औलाद हैं, इंसानियत हमारी जात है। तो हम सब उस परम पिता परमात्मा के, परम शक्ति के वंशज हैं। सबके सब भाषा अलग हो गई। महापुरुष आए, वो जो भाषा बोलते थे उसके अनुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी अलग अलग धर्म बने। पर पानी को जल कह दो, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अने, तो पानी का नाम बदलने से क्या पानी का स्वाद या रंग बदलेगा? नहीं बदलता। सोचने वाली बात, छोटा सा पानी, उसका नाम बदलने से अगर वो नहीं बदलता तो भगवान का नाम बदलने से भगवान कैसे बदलेगा? हमारी भाषा बदल जाने से हमारी जात कैसे बदल जाएगी?
अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपको एक उदाहरण देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिज, जितने भी पारसी, जो भी धर्म है, सबके एक जैसे रंग वाले बच्चे ले लो, जन्म लेते ही सबको एक जगह लिटा दो, क्या कोई बुद्धिजीवी बता देगा कि कौन सा बच्चा किस धर्म का है? नहीं बता सकता। ऐसा तो है नहीं किसी के ताज लगा हो, किसी के पंख लगा हो, किसी के पूंछ लगी हो तो पता चल जाए ये पूंछ वाले वो हैं, ताज वाले वो हैं। ऐसा तो है नहीं। हम सब तो एक ही मानस की जात सब है, एक को पहचानो। हमारी जात मानस है, सबको एक ही समझो, यही कहते हैं धर्म। लेकिन आदमी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे अपनों को ही मार रहा है, अपनों को ही काट रहा है। एक रोता है हमारे 10 मर गए, दूसरा खुश है हमारे 5 ही मरे। ऐसा हमें मिला महाराष्ट्र में 90s में। हम सत्संगे करने गए, शायद ये 96 से सत्संगे करते करते आगे गए, तो ऐसे रोते हुए मिले। हमने कहा बड़ा दर्द होता है हमें, आप अपने 10 के लिए रो रहे हो, आप 5 के लिए रो रहे हो। अरे 15 के 15 ही इंसान मरे, 15 के लिए कोई भी नहीं रोता। मरे तो सारे इंसान, पर नहीं, आदमी अपने धर्म, जात, मजहब को इंसान समझता है और दूसरे को पशु, जो कि धर्मों में नहीं सिखाया। धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, अपना लो, ग्रहण कर लो। आदमी को आदमी से जोड़ो और आदमी को ओम हरि अल्लाह राम से जोड़ो, भगवान से जोड़ो। धर्म तो ये सिखाते हैं, पर कोई सुनता नहीं। सुनता है तो मानता नहीं, अपनी मन मर्जी करते हैं और मन मर्जी दुखों का कारण है। तो भाई हम उस मालिक से बन के आए, सबके अंदर एक जैसा खून है, अंदर चर्बी, ऊपर लपेटा चमड़ा, हड्डियों का ढांचा। ये तो है नहीं किसी के घी दूध बहता हो और किसी के पानी रगों में बहता हो। जब बीमार पड़ता है कोई धर्म जात नहीं देखते, जिसका खून जिसको मैच करता है लगा देते हैं और आदमी की जान बच जाती। क्या पशु का खून लगता है आदमी के? अभी तक तो नहीं लगा। कलयुग का कुछ भरोसा नहीं, लगने लग जाए तो सीधी सी बात, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। यही सच्चाई है, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने, पर धर्मों की सच्चाई आपको बता रहे हैं। धर्मों में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो भाई सत्संग एक रूहानी काल जरूर है, बारे बतावे जठे रूरे बारे बतावे, प्रभु सु मिलने रो ई में असली पाठ पढ़ावे, आओ संगत में हिवड़ो थारो खुशी से भरसी रे। तो अगले अंतरे में ये आया कि सत्संग में जो ज्ञान दिया जाता है इंसान की पूरी जिंदगी में वो काम आता है, पूरी जिंदगी उससे खुशियां मिलती रहती हैं। आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाते हैं। एक चोर था, बड़ा ही शातिर चोर। राजा महाराजाओं का समय था उस टाइम, तो वो चोर चोरी करता था, कभी पकड़ा नहीं गया था। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा चालाक, बड़ा शातिर। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को सिखाया, क्योंकि चोरी के गुरु सिखा दिए थे। कहने लगे बेटा कभी पकड़े जाओ तो मानो ना कि मैंने चोरी की है, पर सबसे पहला गुण ये है, चोरी करो, चोरी का सामान सबसे पहले छुपा दो, खुर्द बुर्द कर दो। क्योंकि चोरी उस समय में जिसके पास से सामान मिलता था यही सबूत होता था कि वही चोर है। तो कहता सामान नहीं मिलना चाहिए, और दूसरा मानो ना कभी भी कि मैंने चोरी की है। और एक बहुत जरूरी बात, बेटा कहने लगा इससे भी जरूरी? कहता हाँ सबसे जरूरी। क्या? संतों की सत्संग में कभी ना जाना।
तो चोर कहने लगा ठीक है। अब चोर मर गया, चोर का बेटा भी चोर, वो चोरी करनी शुरू कर दी, वो भी शातिर। लेकिन एक दिन बादशाह के राजमहल से चोरी कर रहा था, सैनिकों ने देख लिया और पीछे पड़ गए। आगे आगे चोर, पीछे सेना, दौड़ता गया, झांसा दिया। एक जगह इकट्ठ था, उसने देखा एक भोली सी माता, उसके नैन नक्श को दिमाग में बिठा लिया, उसके थैले में हीरे जवाहरात डाल दिए, सामान खुर्द बुर्द कर दिया और अंदर चला गया। ये अंदर क्या जा रहे हैं लोग, क्यों जा रहे हैं? देखा तो आगे संत बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो कानों में उंगलियां दे ली कि बापू ने कहा था सत्संग नहीं सुनना। अब आदमी की आदत है, आदमी को कह दो इधर मत देखो, कुछ देर तो नहीं देखेगा, बाद में देखेगा जरूर उधर है क्या जो मुझे रोका है, आदत है। तो चोर के भी दिल में है यार ऐसा संत क्या कहते हैं जो बापू ने रोका कि इसकी बात नहीं सुननी। उसने कानों में से उंगलियां निकाली, संतों के वचन आए, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने कानों में फिर उंगलियां दे ली, कानों में उंगलियां दे ली और चुपचाप बैठ गया। बाहर निकला जब, सेना ने पकड़ लिया, क्योंकि सैनिकों ने देखा था कि ऐसा हुलिया है, ऐसा आदमी है। पकड़ के ले गए राजा के पास। राजा ने पूछा क्या भाई इसके पास सामान मिला? कहते ना जी बादशाह इसके पास सामान तो नहीं है। क्या लगा फिर? कहते जी हमने इसको खुद देखा है दौड़ते हुए, पांव देखो इसके हैं, पर सामान नहीं है। वो चोर से पूछे, चोर माने ना, कहता मैंने तो चोरी की ही नहीं, मैं तो वैसे ही घूम रहा था इधर, पैरों के निशान है तो क्या हो गया। अब बड़ा चक्कर पड़ा, जैसे पूछना चाहते थे सैनिकों ने पूछा पर वो माना नहीं। राजा की जासूस हुआ करती थी, लड़कियां भी लड़के भी। एक बहुत तेज थी, कहने की बादशाह मुझे पता है चोर कैसे मानेगा, मैं मना लूंगी सच। बादशाह कहने लगा कैसे? कहने लगी ये देवी को मानते हैं चोर, और मैं देवी बन के जाऊंगी, हो ही नहीं सकता कि चोर झूठ बोले। बादशाह कहने लगा बात तो तेरी सच्ची है। अब उस शाम का समय हुआ, उस जासूस ने, उस लेडी ने वैसे कपड़े पहने, देवी वाले 2 नकली हाथ लगा लिए, पूरा सज धज के चल पड़ी। जेल खाने में 2-3 दरवाजे थे, अब लोहे की सलाखें थी। चोर देख रहा है कौन आ रहा है, कोई औरत, मसालें थोड़ी थोड़ी जग रही थी कि लगा ये तो भाई कोई अलग औरत है। जैसे ही गेट के पास आई तो पहरेदार धड़ाम से गिर गए, क्योंकि पहले से सेटिंग की थी, और गिरते गिरते दरवाजा भी खोल दिया, खूंटा तो पहले ही खोल रखा था। चोर ने कहा तेरी ये तो माता है। देखो पहरेदार बेहोश हो गए और गेट अपने आप खुल गए। अब दूसरे गेट पे पहुंची, वहां भी वैसा ही हुआ, पहरेदार गिर गए, गेट अपने आप खुल गए। तीसरा गेट भी ऐसे ही खुला और वो माता बनी जासूस पहुंच गई चोर के पास। चोर ने पांव पकड़ लिए, रोने लगा, ओ मां मैं इतना पापी, आपने इतना ही कृपा की, इतनी दया की, आप मेरे पास आ गई। मां कहने लगी और बेटा तेरा दुख मेरे से देखा नहीं गया, तेरा दुख दूर करने आई हूं। चोर तो रो रो के बुरा हाल, क्योंकि वो देवी का भगत था। तो कहने लगी बेटा ये बता सच सच, तेरे पाप काट दूंगी, तूने चोरी की या नहीं की? अब चोर ने कहा इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है, सारे पाप धुल जाएंगे, बता दे। अब चोर जैसे बताने लगा, मशालें जगी हुई थी, तो उस औरत की परछाई दीवार पे पड़ रही थी लंबी। ओ संतों की बात याद आ गई, देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। तो अब चोर भी पाखंडी था पूरा, और ज्यादा रोने लगा, कूकने लगा जोर जोर से,
हे मां बचा ले, मुझे बचा ले, मैं तेरे आगे झूठ कैसे बोलूंगा, मैंने चोरी जब की ही नहीं, मुझे तो धक्के से पकड़ लाए। बदल गया मिनटों में। अब वो जासूस जो मां बनी थी, उसने 2-3 बार पूछा, वो रो रो के पांव पकड़ लिए और कहने लगा मुझे छुड़ाओ। कहती चल मेरे साथ, क्योंकि वो राजा से पावर लेके आई थी। उसको पकड़ा, साथ ले गए, बादशाह के सामने पेश कर दिया कि बादशाह सलामत, ये चोर नहीं है, मेरी गारंटी है। अब चोर को उस समय क्या होता था, सूली पे टांग देते थे, तो चोर की तो जान बची। वो भागा उस गांव में, यहां संत थे, वहां संत चले गए थे। दूसरे गांव में पहुंचा, यहां संत थे, तो संतों को मिला, चरणों पे गिर गया, कहने लगा हे गुरुजी, हे संत, मेरे बाप ने मुझे गलत पट्टी पढ़ाई थी, अरे आपके एक वचन ने आज मेरी सूली काट दी, मेरी जान बख्श दी। अगर मैं पूरी सत्संग सुन के दिलो दिमाग में बिठा लूं तो संत कहने लगे तेरे जन्म मरण की सूली कट जाएगी। तो संतों की, फकीरों की सत्संग का इतना प्रताप होता है, आदमी सुने, मान ले तो जन्मों जन्मों की मैल कटती है, जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। पर श्रद्धा से सुनो, भावना से मानो तो ये सारा फल मिलता है। अगर इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, फल तो कुछ ना कुछ मिलेगा, पर उतना नहीं जितना मिलना चाहिए। तो सत्संग में चल के आइए, दीनता से, नम्रता से, ध्यान से आप सुनिए, तो आपके तमाम दुख दर्द दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी और प्रभु की कृपा के पात्र आप बनते चले जाएंगे। तो संत सत्संग में ईश्वर की चर्चा करते हैं, संत सत्संग में मालिक का नाम बताते हैं और सत्संग में ये सिखाते हैं कि आप अपने अंदर की बुराइयां कैसे साफ कर सकते हो, आप अपने अंदर की भावना कैसे शुद्ध कर सकते हो। जो मानते हैं, जो सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है और जन्मों जन्मों के पाप कर्म धुल जाया करते हैं। तो भाई, मन माया ने जाल रूपे बुरी तरह से कस्यो, भाई बुरी तरीके कस्यो, विषय विकारा रह चोगे में, रूप अक्षीडो फस्यो विचारो, रूप अक्षीडो फस्यो, निकल सके है जीव जो सत्संग कर सीरे। मन बड़ी जालिम ताकत है। आप बैठे कहीं और हो, दिखते कुछ और हो और अंदर मीटिंग कुछ और ही चल रही है। मन की गंदी सोच आदमी को नरकों में ले जाती है, ये भले काम नहीं करने देता। पहले आपको ये बता दें, मन है क्या। आदमी के दिमाग को गंदे, बुरे, नेगेटिव विचार जो देता है वो है मन की आवाज। आदमी के दिमाग को अच्छे, भले, नेक विचार जो देता है वो है आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज। तो मन बुराई का प्रतीक है, बुराई की जड़ है। ये हमेशा बुरे ख्याल देता है, बुरी सोच देता है। मन की बुरी सोच, मन की घटिया सोच आदमी को सुमरण नहीं करने देती। कौन सी सोच देता है? काम वासना, विषय विकार। आदमी औरत की तरफ, औरत पुरुष की तरफ आकर्षित होते हैं। लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत इससे बढ़ती चली जाती है। आदमी गंदगी का कीड़ा बन जाता है। फिर है क्रोध, मन के ये सारे अधीन हैं। क्रोध, जब गुस्सा आ जाए आदमी चंडाल बन जाता है। चंडाल, सामने मां, बाप, बेटा, बेटी कोई भी आए सबको गाली गलौज करेगा, सबको बुरा बोलेगा, क्योंकि तब चंडाल का रूप हो जाता है, बेरहम। तो जितना टाइम क्रोध में जला वो श्वास खत्म, बाद में उसके लिए रोएगा मैंने ऐसा क्यों किया, वो श्वास खत्म, बर्बादी हो गई। फिर है लोभ, लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच जब आ जाता है तो आदमी पाप करता चला। ना भाई भाई को मार देता है,
बाप बेटे में झगड़े शुरू हो जाते हैं सिर्फ लोभ लालच की वजह से। मोह ममता, आज के युग में मोह ममता बहुत छाया हुआ है। अपनों तक सीमित हैं लोग, अपने अलावा कोई दूसरा या दूसरे की सेवा करता है तो मालिक का प्यारा, वरना अपनों तक अपने लिए बना लिया, बच्चों के लिए, पर आगे से आगे, आगे से आगे बनाना गलत नहीं है, पर किसी का हक मार के बनाना, किसी का मुंह का निवाड़ा छीन के बच्चों को खिलाना, वो धीमा जहर होता है, हरी रस अमृत नहीं बनता। आज के दौर में आप आंखें मूंद के किसी पे यकीन कर सकते हो तो एक ही है, अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम। अदरवाइज किसी को एकदम से किसी पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। जो आपसे बहुत प्यार मोहब्बत मीठापन दिखाते हैं, पता नहीं उनका कितना स्वार्थ उसके पीछे छुपा होगा। जो आपसे हाथ मिलाते हैं, पता नहीं और क्या क्या भावनाएं, पता नहीं और क्या क्या इच्छा पूर्तियां उनके दिलो दिमाग में छाई रहती हैं। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का बीज नाश नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि सारे एक जैसे होते हैं, पर आज के दौर में, आज के समय में ज्यादातर लोग ऐसे हो चुके हैं कि आपसे अगर कोई हंस के भी बात करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। और ये भी नहीं कहते कि यकीन नहीं करना चाहिए, यकीन तो करना पड़ता है। यकीन के बिना तो कोई सौदा क्या आप एक कदम नहीं उठा सकते। जिस जगह पे जाते हैं उस जगह पे आपको यकीन करना होगा। जिस रिश्तेदारी में जाते हैं उनके खाना बनाने वाले पे आपको यकीन होता है। यकीन नहीं तो भूखे मर जाओगे, और यकीन नहीं तो क्या पता वो खाने में क्या डालें। यकीन तो करना ही पड़ता है। सो यकीन नहीं करने को हम नहीं कहते, लेकिन बिना मतलब, बिना वजह आप किसी पे यकीन कर लें और आप उसी में खो जाएं, अपना बिल्कुल भी नहीं सोचते, तो हमें लगता है वो आपके लिए घातक है। खास करके सत्संगियों के लिए जो मालिक से प्यार करते हैं। कहीं कोई आपको मालिक की चार बातें सुना दे, कहीं मालिक की उपमा गा दे, तो आप सब कुछ खोल के बैठ जाते हैं। मतलब खजाना ही खोल देते कि ले जा जो ले जाना है। नहीं, ये गलत है। ये कलयुग है, कलयुग। बहुत उस्ताद हैं ठग चोर बेईमान, उनको पता है कि इनको ये बात सुनाएंगे, इससे ये खुश हो जाएंगे, फिर इनसे जो मर्जी ले लो ये इनकार नहीं करेंगे, और आपको बुद्धू बना के वो चलते बनते हैं। होशियार रहिए। बेपरवाजी वचन फरमाया करते, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती अपनी जगह है अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ की, पर इस युग में होशियारी अति जरूरी है। बहुत ठग हैं, कोई बातों के ठग, कोई दिखावे के ठग, कोई कुछ तो कोई कुछ। ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है, और बचा जा सकता है अगर आप प्रभु के नाम का सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, वरना बचना बहुत मुश्किल है। आपको अच्छी बातें सुनाएंगे, बढ़िया बातें सुनाएंगे, और कब आपको बुद्धू बना दें इसका कुछ पता नहीं चलता। तो जरूरी है इस दौर में अपने आप को जानना, जरूरी है इस दौर में अल्लाह वाहिगुरु राम पे दृढ़ यकीन रखना। उस पे अगर दृढ़ यकीन आ गया तो बिगड़े से बिगड़े काम आपके चुटकियों में बनते चले जाएंगे। उस पे दृढ़ यकीन आ गया तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आ जाएगा।
उस पे दृढ़ यकीन आ गया तो ये मृत्यु लोक नहीं, आपके लिए निज धाम बन जाएगा। दृढ़ यकीन आता कैसे है? कोई भी बर्तन भी लेते हो ना तो उसको ठोक बजा के देखते हैं। गुरु पीर फकीर को देखो, कहीं वो आपसे ठगी तो नहीं मार रहा, कोई अपना उल्लू सीधा तो नहीं कर रहा, कोई उसको मतलब तो नहीं, गरज तो नहीं अपनी पर्सनल। अगर नहीं तो फिर दृढ़ यकीन करो। वो कहता है तन लगा सेवा में, तन लगा दीन दुखियों को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाने में, अरे तन लगा कड़ा परिश्रम हक हलाल की रोजी रोटी खाने में, और मन लगा अल्लाह वाहिगुरु राम गौर खुदा रब की भक्ति इबादत में। अरे धन लगा नेकी भलाई पे, भूखे को खाना खिला दे, प्यासे को पानी पिला दे, निआसरों का आसरा बना दे, खून दान कर, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान कर, जीते जी गुर्दा दान, सो शासत नाम शाह मस्तान। सीधी सी बात, जिन्होंने ये सब सिखाया ऐसे गुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन करो। वो कभी भी आपको गलत गाइड करना तो दूर, कभी सपने में आके भी नहीं कहेगा कि गलत चलो। रूहानियत दृढ़ यकीन का ही सौदा है। डॉक्टर पे फेथ है, यकीन है कि मुझे ठीक कर देगा, यकीन मानो इंजेक्शन की जरूरत नहीं, टेबलेट से ठीक हो जाओगे, क्योंकि ये आत्म बल मनोविज्ञान है। और डॉक्टर पे यकीन नहीं, यार ये तो वो करेगा खराब, करेगा खराब। डॉक्टर करे ना करे, आप खुद अपने आप को खराब कर लोगे, अपने जख्म को, अपनी बीमारी को। सो दृढ़ यकीन जब गुरु पीर फकीर पे आ जाता है तो फिर उसकी हर बात में राज नजर आता है, और हर बात मजेदार बन जाती है, हर बात नजारे लाती है, हर बात खुशियां देके जाती है। अदरवाइज क्यों किंतु परंतु के ही इस जाल में इंसान उलझा रहता है, फंसा रहता है। तो अगर आप अपने आप को इस चक्रव्यूह से आजाद करवाना चाहते हो तो बुलंद इरादे और दृढ़ यकीन रखो, जो कि सेवा सुमन से ही आएंगे। तन मन धन से सेवा करो। सेवा करते क्यों किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आप सेवा कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि मेरा नाम आगे आना चाहिए, घबराइए मत। सेवा की है, नाम आगे नहीं, दरगाह में मालिक की चरणों में मंजूर हो जाता है। आपको लगता है यार फला सेवादार मेरी बात नहीं बताता, मेरा नाम नहीं बताया, बात मैंने बताई, उसने अपना ठप्पा लगा के आगे बता दी। फिक्र मत कीजिए, अगर आपने बताई तो फल आपको मिलना है, ठप्पा जो मर्जी लगाता फिरे। ठप्पों से दुनिया में काम चल सकता है, अल्लाह वाहिगुरु के दर पे नहीं। उसका दरबार अल्लाह वाहिगुरु राम का दोनों जहां का है। वो कण कण में जर्रे जर्रे में नजर रखते हैं और कण कण की जर्रे जर्रे की उनको खबर होती है। वो किसी को कुछ नहीं कहते, हर आदमी मर्जी का मालिक है, अपने तरीके से जिंदगी जीता है। लेकिन ये मत सोचो कि आप उसको बुद्धू बना रहे हो। उसको एक एक पल का पता है, आपका कौन सा पल कहां गुजरता है, किस रूप में गुजरता है और आप दिखाते क्या हो, सब मालूम है उसे। कई लोग ये सोचते हैं यार जब उसे मालूम ही है तो करते रहो, वो कौन सा रोकता है। तो डर के रहो उस राम से। वो किसी को आके नहीं कहता, लेकिन गुरु पीर फकीर तो कहते हैं ना कि ये कर्म बुरे हैं, ये मत करो, वो कर्म बुरे हैं, मत करो। बेपरवाह जी ने भजन में बनाया, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी बात रे। तो करते रहो, पीर फकीर नहीं रोकते, अल्लाह राम आके नहीं रोकते। करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक दिन आना है और उस दिन बेआवाज लाठी पड़ेगी, दर्द ही दर्द रह जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और तब आप कुछ भी संभालने के लायक नहीं रहोगे, कुछ बदल नहीं पाओगे,
उससे पहले बदल गए तो बदल गए, फिर कुछ करते रहना, ये भी कोई जिंदगी है? सारा दिन रोगों में, सारा दिन टेंशनों में, सारा दिन छुपने छुपाने में, सारा दिन लुका छिपी, मन के अधीन, मन के अकॉर्डिंग चलना। खुशियां कहां से आए, कहां से बरकतें आए, कहां से चेहरे पे नूर टपके? चेहरे पे तो फिर वो मियाँ जी वाली बात आती है। एक मियाँ थे, शराब पिया करते थे बहुत, और उनकी पत्नी धर्म की पक्की थी, हमेशा कहती थी नवाज अता किया करो, अल्लाह की इबादत किया करो, नूर आता है नूर। सुनता नहीं था। एक दिन शराब पी और शराब में ख्याल आ गया, यार ये रोज ही कहती है, चलो इसकी इच्छा पूरी कर देती। नशा करके आया घर में और उसने देखा था पत्नी को कि यहां दुआ करती है, वहां घुटने के बल बैठ गया, आता जाता कुछ था नहीं, कलमा तो आता नहीं था, घुटने के बल बैठ गया, दोनों हाथ ऊपर उठाए यूं करके, और फिर ऐसे कि आमीन, और घरवाली को आवाज मारी, इधर आ। वो दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगा देख तू कहती थी ना नवाज अता किया कर, कहती हाँ, कहती आज मैंने की है, देख मेरे चेहरे पे नूर। उसने निगाह मारी, असल में हुआ ये कि यहां उसने हाथ मारे, उसके घरवाली रोज वहां पे लोहे का तवा जिसपे रोटी बनाते हैं वो साफ किया करती थी, कालिक ही कालिक थी। तो जब उसने हाथ मारे, चेहरे पे मारे, फिर आगे आप समझो, तो वो कहने लगी जी अगर नूर है काले रंग का तो घटा बांध के आ गया, अगर नूर का रंग आप रूहानी कहते हो तो पहले वाला भी गया। तो ऐसा ही होता है, कर्मों का चक्र जितना मर्जी छुपा लो छुपता नहीं। अगर आप वचनों के पक्के हो, दृढ़ यकीन वाले हो, तो नूर आएगा ही आएगा, वरना जितने मर्जी पाउडर क्रीम लगा लो पहले वाला भी जाएगा। हमने देखा है। अब कोई ये ना कहने लग जाना पिताजी ने मुझे ही कहा है, अब जो ऐसे कर्म करते हैं सभी को कहा है, मुझे क्या, और कोई हम गधों को तो सुना नहीं रहे, आदमी सुन सकते हैं। तो जो ऐसा कर्म करते हैं हमने साफ देखा है, क्या चेहरे और क्या दिलो दिमाग और क्या शरीर सब बदल जाते हैं, सब नूर उड़ जाते हैं। वरना क्या कारण है कि आप भक्ति करें, सेवा करें, चेहरे पे नूर ना आए? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो भाई हमारा है फर्ज बताना, बहुत बार बताया, मानना आपका काम। अगर मान लेते हो कुछ ना कुछ तो नूर आएगा ही, थोड़ा सुमन कर लिया, थोड़ी सेवा कर ली, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और अगर वचनों की उल्टी चलना है, अपने एम बना लिया लाइफ का कि दिखावा, खत कुछ और है और लिफाफे का दिखावा कुछ और है, अंदर लिखा कुछ और है, आपने ये बना ही लिया कि मैंने धोखा देना ही देना है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और यकीन मानो नया तो आएगा क्या, अगला भी चला जाएगा, ये सच्चाई है। तो हम नहीं चाहते कि आपके अंतःकरण में बेचैनियां हो, आप टेंशन चिंता की जिंदगी जिए। भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया और हमारे वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, मनुष्य सर्वोत्तम है, फिर भी आप गुलामों से जिंदगी जीते हैं, फिर भी आप गम चिंता टेंशन में कहराते रहते हैं। इसकी एक ही वजह है, सारे कार्य आप नियमानुसार करते हैं, पर भगवान अल्लाह राम के लिए आधा घंटा सुबह शाम देने से कतराते हैं। आप देख लो 2 महीने, चलो ज्यादा नहीं, एक्सपेरिमेंट कर लो, करके तो देखो, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, 23 घंटे तो फिर भी बाकी हैं। अगर 12 में माने तो 11 घंटे बाकी हैं। तो आप करके तो देखो, आधा घंटा सुबह शाम, 15 मिनट सुबह शाम, प्रभु के नाम का जाप लगन से करो, दिल से करो, फिर देखो कैसे आपकी जिंदगी में बहारें आती हैं, कैसे आपके विचार काबू में आते हैं, और कैसे आप परमपिता परमात्मा की खुशियां हासिल करके अंदर से सुरूर और चेहरे पे नूर से भर जाते हैं। इंसान हर समय हर पल उस मालिक की दया में रहमत को, कृपा दृष्टि को
हासिल कर रहा है लेकिन महसूस नहीं करता, उसे समझ नहीं पाता, इसलिए सब कुछ होते हुए भी इंसान कंगाल है। परमपिता परमात्मा का रहमो करम मूसलाधार बरसता आ रहा है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई, पर इंसान की कमियां इंसान को उस अनहद वाणी से, उस परमानंद से, हरिरस से दूर रखती हैं। जब तक अपने अंदर की कमियों को इंसान दूर नहीं कर लेता, जब तक अंदर की कमियां खत्म नहीं हो जाती, तब तक इंसान की अंदर की वो आवाज, अंदर की वो धुन सुनाई नहीं देती। और वो धुन सुनने से तमाम गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाया करती हैं, परमानंद की प्राप्ति होती है, जो हमेशा बना रहता है, परमानेंटली, ना कि टेम्परेरी, हमेशा बना रहता है। वो आनंद, वो लज्जत, वो खुशी इंसान के दिलो दिमाग में छाई रहती है, और इंसान उन खुशियों को हासिल करके जिंदगी बहार की तरह गुजारता है। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, इसी तरह इंसान इस चलते बलते भट दुनिया में अपना जीवन यापन करके मालिक की गोद में विराज के निज धाम चला जाता है। संसार में बहुत तरह के दुख हैं, गम है, चिंता है, टेंशन है, परेशानी है, बेवजह दर्द है, बेवजह मन की पीड़ा है। जलते बलते भट में परमात्मा का नाम ही एक बेहद सुकून देने वाली ठंडक है। आप सुमरण करेंगे, सुबह शाम आप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। नफे शैतान, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की तरफ जो दौड़ता है, वो काबू में आएगा। ये नहीं है कि सुमरण करते ही आपको कोई अलग से निशानियां आ जाएंगी। सुमरण करने से आपके बुरे विचारों पे आपका कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। सुमरण करने से विचार अंदर आ भी गए, आप उस पे अमल नहीं करेंगे। सुमरण करने से आने वाले विचार भी कम होते चले जाएंगे। तो सुमरण में ये शक्ति है, सुमरण में ये ताकत है कि अगर आपके अंदर कोई विचार उठता भी है, सुमरण करते ही उनका फल आपको नहीं लगेगा और आपके अंदर से वो खत्म हो जाएंगे। तो भाई, सुमरन करो, मालिक का नाम जपो। ये आपके नफे शैतान को, मन जालिम को रोक सकता है। और कोई दवा नहीं, और कोई तरीका नहीं जिससे मन रुक सके। मन तो दौड़ता है, नए नए सब्ज बाग दिखाता है। जब तक विवाह शादी नहीं होती, इंसान के अंदर होता है शादी क्यों नहीं हुई। शादी हो गई तो गुरुओं ने लिखा है फिर पे मुआमले, फिर चक्कर पड़ जाता है, तरह तरह के चिंताएं, तरह तरह के फर्ज अता करने पड़ते हैं, सारी खुशियां भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं बद कुंवारी ना थी यही पछताओ, काश काश मैं ऐसे होता। तब तो कहता था नहीं वैसे होता, अब कहता मैं ऐसे होता। मतलब संतुष्टि नहीं है। मैरिज नहीं है तो क्यों नहीं है, और हो गई तो क्यों हो गई। यानी जब तक संतुष्टि नहीं आएगी, कैसी भी लाइफ आपने चुन ली है, आपको सुख नहीं मिलेगा। यानी आपका मन शैतान दौड़ रहा है। क्या पता आप क्या क्या गुल खिला देते अगर ऐसे होते तो जो मालिक करता है अच्छा करता है, बुरा नहीं करता कभी किसी का। हाँ, संतुष्टि तभी आएगी जब आप सुमन करेंगे, भक्ति करेंगे, इबादत करेंगे। सुमरन करने से संतुष्टि आती है, सुमन करने से अंदर शक्ति आती है, जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सकते हैं। इसलिए सुमरन जरूर किया करो, तभी संतुष्टि आएगी, तभी शांति आएगी। और मन के सब्ज बाग तो जबरदस्त हैं।
आदमी कोई काम धंधा करते कहते छोड़ इसको, ये क्या है, जुआ खेल, शराब पी, फला काम कर, तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, तुझे नज़ारे आएंगे, तू जिंदगी में ऐश करेगा, तू वहां घूमेगा, तू वो करेगा, गाड़ी होगी, जहाज होगा, फला होगा। सपनों पे किसका कंट्रोल है? कौन रोक सकता है सपना लेने से? पर बेवजह मन तरह तरह के सपने देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। तो ये मन के सपने ही इंसान को गुनाह की तरफ, बुराई की तरफ लेके जाते हैं। तो जैसे ऐसे सपने आए उसमें खुशी होने की कोई बात नहीं, बल्कि सुमरण करें कि भाई ये तो गलत ले जा रहा है, मुझे सब्जबाग दिखा रहा है, ठगी मार ले, बेईमानी कर ले, लूट ले, फला काम कर ले, दौलत पल में आ जाएगी, फिर देखना तो माला माल हो जाएगा। ये नहीं पता कि जिंदगी कब चली जाए, इसका क्या भरोसा। तो तरह तरह के सब्जबाग दिखाता है। तो मन से बच के रहो। मन का काम ही सब्जबाग दिखाना है कि जिस लाइफ में आप रह रहे हैं उसमें खुश नहीं रखेगा, जिसमें नहीं रह रहे उसमें आपको सब्जबाग दिखाता है। बाकी मर्जी आपकी, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, सबके लिए दुआ करते हैं, मालिक सबको खुशियां बख्शे। पर मन से लड़ना सीखो, सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। मन कंट्रोल है तो समझो सब कुछ है। मन जीते जग जीत। मन को आप जीत जाते हैं तो समझ लो सारे संसार को जीत गए, तमाम खुशियों को जीत गए, और फिर अंदर बाहर से खुशियों से आप लबरेज होते चले जाएंगे। सुमरन के पक्के बनो, आप उतावले ना बनो। 15 दिन से उम्र के 2 महीने कर लिया, हाँ मैंने तो कर लिया जी, कोई फायदा तो हुआ नहीं जी, कुछ मिला तो नहीं जी, क्या है, छोड़, बहुत जोर लगा लिया जी। क्या जोर लगा लिया? सारी जिंदगी बाकी गप मार मार के, बुरे काम कर करके जो जोर लगाया है उसका तो कभी गिनती नहीं की। नाम जप लिया थोड़ी देर, उसका तो रोब दिखाता है ना। भाई लगातार सुमन कर, लगातार भक्ति कर, लगातार इबादत कर, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बने और खुशियां तेरे कदम चूमे।